बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान से जब भी हमारे मेहमान कोई ख़ास यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएँ। और जब आपके अपने इलाके के लोग यहाँ हों, आपके वसेब के लोग हों, आपकी ज़ुबान के लोग हों, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़बानें तो सारी अच्छी हैं, हमारी सारी पाकिस्तान की ज़ुबानें हमारी अपनी ज़ुबानें हैं, सारे इलाके हमारे अपने हैं, सारे सूबे हमारे अपने हैं। लेकिन जहाँ आप पैदा होते हैं, उससे आपकी ख़ास उनसियत होती है। तो इसलिए जो मुल्तान से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मोहतरम हो जाते हैं, ज़्यादा लगाव रहता है। हमारे आज के मेहमान बहुत एक खूबसूरत आवाज़ भी है। अल्लाह रब करीम ने सूरत और आवाज़ दोनों ही खुदा रब करीम ने उन्हें नवाजा है। सुमन शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। सुमन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं आप? आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक फ़ाइन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा माशाल्लाह टूर आपका गुजरा है कनाडा का? अब ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म होने को है। जी बिल्कुल। टूर का मैं ये बताऊं कि मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं कि फर्स्ट से लास्ट तक मेरे बहुत अच्छे शो गए हैं। इतने ज़्यादा ज़बरदस्त। शो और पूरे कनाडा में शो शायद ही किसी ने किए हों। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 से 25 शो किए हैं और सब पैक और और मेले उसका भी किए। वैसे ज़्यादा क्रेडिट अरशद साहब को भी जाता है, जी जी, क्योंकि मेरे प्रमोटर और बहुत असल में अर्शद साहब प्रमोटर कहने को मेरा उनको दिल नहीं दिल्ली कहता जी, क्योंकि वो एज अ इंसान बहुत अच्छे, बिस्मिल्लाह। और हम्बल डाउन टू अर्थ और केयरिंग बहुत है। ठीक है। हमारे पूरे टूर आया था, वो तो चले गए 1 महीने में, बट मुझे 4 माह हो गए यहाँ पे। और जितनी उन्होंने केयर की है, जितनी उन्होंने इज्जत दी, दिलवाई लोगों से, और मेरी तो ज़िंदगी क्या, मेरी आने वाली नस्लें भी उनकी चलें, शुक्रगुजार ये तो रहेंगी। बहुत अच्छी बात है और जो अच्छा काम करे उसको सराहना भी चाहिए, एक्नॉलेज बिल्कुल। भी ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि पर्सनैलिटी इंटरव्यू है थोड़ा-सा, कैसे मतलब मुल्तान के लोगों को वैसे शिकवा भी रहता है कि हम आगे नहीं आते हैं, अक्सर औक़ात ये मामला रहता है और वसेब में ये बातें चलती हैं। लेकिन आप गुलकारी में ज़्यादा नाम आपका है, लेकिन क्या गुलकारी से ही आगाज़ किया था आपने? हादसाती तौर पर आई शोबिज़ में, आइडिया अच्छा, नहीं था कि क्या करना है मैंने। अच्छा, हाँ, सिंगिंग बचपन से ही शौक था शौक मुझे। था, अच्छा, अब पेरेंट्स की डेथ के बाद कुछ दिन मैं बड़ी उदास-उदास रहने लग गई। सही, तो 1 साल का अरसा गुज़र चुका था, सैलून था मेरा। अच्छा, तो दोस्त बैठी हुई थी तो मैं गुनगुना रही थी। तो कस्टमर ही थी मेरी। तो बोलती हैं आपकी तो आवाज़ अच्छी है। अच्छा, मैंने कहा जी थैंक यू। कहती आप पीटीवी पे चलेंगी? अब अच्छा, हमारे लिए टीवी चैनल बड़ी बात बड़ी थी। बात, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा चलते हैं। पीटीवी मुल्तान की बात हो पीटीवी रही मुल्तान है, सेंटर। सही है। मैंने कहा चलते हैं। कहती मेरी बेटी चाइल्ड वो रोल प्रोग्राम करती है करते ना, हैं, अच्छा, नहीं वो एक्टर थी, छोटी सी बच्ची। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा चलते हैं। तो हम लोग गए हैं तो वहाँ बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है, बाजवा साहब बैठे हुए थे ड्रामा अच्छा, अपना स्क्रिप्ट लेके। अच्छा, अच्छा। प्रोड्यूसर थे सफदर साहब। और बैठे तो मैं गई साथ, वो कहते ये साथ कौन आई है तुम्हारे? कहते सर इनकी आवाज़ बहुत अच्छी। कहते इनकी तो शक्ल भी बड़ी अच्छी है। तो सही। हंसने लग गई। मैं कहते एक्टिंग करोगी लड़की? मैंने कहा कर लूँगी। कहते सराइकी बोल लेती हो? मैंने कहा ज़ाहिर है यहाँ पले बड़े बोल तो लेती हूँ मैं। सही है। कहते ये स्क्रिप्ट तो पढ़ कर दिखाओ। सो उसकी 2-3 लाइनें पढ़ी तो कहती इसकी मेन हीरोइन तुम ही हो। और वेरी मेरा गुड। पहला ड्रामा जो था वो बे आवाज़ था। अच्छा, फिर उसी सेट पर मुझे वो दूसरा ड्रामा में मिला करनी भरनी। फिर उसी सेट पर मुझे मिला, यानी कि मैंने 11 से फिर 12 सिलसिला शुरू हो गया वहाँ। प्ले किए ठीक, सराइकी में। अच्छा, सही है। सो उसको छोड़ने की रीज़न यही थी कि सिर्फ सराइकी भी नहीं हाँ, कर वहाँ सकती। पे जैसे हाँ, डिफरेंट माहौल होता है, मतलब जैसे मुल्तान है, तो वहाँ 60-70% सराइकी होगी, चाहे रेडियो की बात भी हो, फिर बाकी उर्दू और पंजाबी। वो टीवी चैनल पे तो ओनली सराइकी एक चलती है ना। हिसाब से ज़रूरी हाँ, है क्योंकि वो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि एग्जैक्टली वहाँ पे लोगों को वहाँ की उसको उस कम्युनिटी। सकाफ़त को जो है प्रमोट किया जाए। रेडियो से भी कुछ ताल्लुक़ रहा? जी बिल्कुल। वहाँ पर रहे हमारे आसिफ कितरान साहब। नासिर इकराम साहब उनके हमारे दौर में मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे रिकॉर्डिंग। दोस्त हैं मेरे, हमारे मतलब सीनियर, मैंने बड़ा काम किया उनके साथ। अच्छा, जब अस वैसे ही एक शहर के 2 लोग बैठ जाएं और दूसरे मुल्क में, तो हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा नहीं ये होता है तो ना है। वो कि अपने सराइके वसीब की जेड़े बातें। बंदा मेरे को मुल्तान का कोई बंदा मिल रहे थे, ऑटोमेटिकली मेरी जो लैंग्वेज है वो चेंज थी वेंदी है। जी अजी आप सराइकी बोलो तो सराइकी ते बोल गिंदे आ क्योंकि तुसां भी सराइकी वे ते गाल थींदी पई है सराइकिस्तान दी। सराइकी बिल्कुल सही। ते वहाँ पर मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की, उनके प्राइवेट शोज़ किए जो उनके होते हैं, सही। एनुअल फंक्शंस होते हैं, वो किए मैंने। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर के शोज़, लाउंज अफेयर जो है उसके मैंने बहुत सारा होस्ट करती रही हूँ उसको। ठीक है। इस दौरान ये किया कि मैं इस दौरान में जैसे मैंने टीवी स्टार्ट किया, साथ ही मैंने तालीम लेनी शुरू कर दी थी म्यूज़िक की। म्यूज़िक अच्छा, गुड। अच्छा, म्यूज़िक की तालीम
5-6 माह तो मुझे इधर उधर वहीं समझ मुल्तान में? जी बिल्कुल मुल्तान में। नईमुल हसन बबलू थे। वाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे गुलकार थे, बड़े अच्छे दोस्त थे जी हमारे। बिल्कुल। जी। आर्ट्स काउंसिल से स्टार्ट किया था मैंने, फिर वहाँ समझ नहीं आई, वहाँ ज़रा नहीं तवज्जो दी जा रही थी। फिर बात काफ़ी तगदो के बाद 6 माह के बाद मुझे मेरे उस्ताद मिले। अच्छा। दिलीप कुमार साहब नाम है उनका, अच्छा। और गवालिया घराने के वो शागिर्द थे नियाज़ खान साहब के। अच्छा। तो उनसे मुझे उतनी शफ़क़त भी मिली, लाइक फादर की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, सही। बच्चों की तरह ट्रीट किया। और आज भी मैं किसी स्टेज पर जाती हूँ तो फ़ोन करके उनसे इजाज़त ज़रूर लेती हूँ। ज़रूर, बहुत अच्छी बात है। तो मुल्तान से फिर उनसे आपने मौसीकी की जी बिल्कुल, तरबियत ली और उसके मौसीकी बाद फिर रेडियो पे भी गाया आपने? जी बिल्कुल, रेडियो रेडियो पे पे भी खूब गाया ज़ाहिर मैंने। आसिफ साहब की बात की जी, आपने, जी। ज़ाहिर है रेडियो का एक माहौल है बड़ा, हाँ। वो तो एक और जो लोग बड़े मशहूर पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि मुल्तान से जो लोग निकले हैं, पठान खान हैं, मंसूर मलंगी हैं, सुरैया मुल्तानीकर हैं, उनकी बेटी हैं राहत मुल्तानीकर, नसीम अख्तर हैं, रोज़ीना मुशर्रफ हैं, और इसके बाद अंबर आफ्ताब हैं, इसके बाद अंबर आफ्ताब भी बहुत अरसा मेरे साथ रही हैं, हाँ, और बाकी और नाहिद अख्तर बहुत साजिद बड़ा नाम। मुल्तानी हैं, और बहुत से लोग, अब मुझे हमारे याद है लेजेंड में तो बड़े नाम अयूब, गुजरे जितने हैं। इतने लोग उन ज़माने में हमारे साथ काम एक्टिंग करते में थे। जाए तो अंजुमन, रीमा, ये ये सब तो लोग सारे वहीं मुल्तान से क्या ताल्लुक़ है मुल्तान उनका। अच्छा, की तो उसके मिट्टी बाद हुई है। लाहौर कब फिर शिफ्ट हुए आप? फिर जब मैंने देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम है, सो हम रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकते, स्टूडियोज़ नहीं हैं, म्यूजिशियन वहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी थोड़े कंजर्वेटिव हैं। हाँ, वो शोबिस के जो लोग हैं वो बस अपनी अपनी अकेडमीज में ही काम वही, कर रहे हाँ, हैं। मतलब मेरे ख्याल मुल्तान में मौसीकी में यही एक तो दो भाई थे, बारी ब्रदर्स थे, जी जी, बारिश। वो फिर हमारे बल्ले खान तबले वाले हाँ होते जी थे, जी। फिर दूसरा लड़का जो था, एक नगीना नरगिस और उनका भाई था दोनों, और एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा बाइस्ता सारे चीज़ वाम से मतलब अच्छे मेरे पास म्यूजिशियन है, बट आप जब तक के प्रॉपर। इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं आते, इंटरनेशनल चैनल्स पर नहीं बैठते, तो आप जाहिर है वो दुनिया तो लाहौर नहीं फिर देखते। आपको किसी ने दावत दी, आपने कहा जाके वहाँ पे जाके किस्मत आजमाएं, कैसे है वो आप? हाँ, मुझे शौक आया कि मुझे अपना गाना रिकॉर्ड करना सही चाहिए। है। सो मैंने सबसे पहले गाना रिकॉर्ड किया था तराना, आर्मी के लिए, अच्छा, वेरी गुड। माई हीरो पाकिस्तानी। तो ये जब मैंने गाना किया तो उसके लिए मुझे बड़ा तंग किया स्टूडियोज वालों ने। इतना तंग किया कि मैं वहाँ से ड्राइव करके आती थी मुल्तान से लाहौर, तो शिफ्ट नहीं मिलती थी, रिकॉर्डिंग पेमेंट दे देती थी, फिर कई कई दिन होटलों में रहना पड़ता था मुझे। सो इन परेशानियों की तरफ देख के फिर मैंने छोटा सा अपार्टमेंट लिया वहाँ पे, सही है। आना शुरू किया। फिर इन लोगों में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जब तक यहाँ बैठूंगी नहीं, काम नहीं कर काम नहीं सकता। होगा, ये तो है बिल्कुल, कि एक खास लगन जब तक नहीं हो एग्जैक्टली। फिर ना करें। तो तराना याद आपको कौन सा था पहला आपका? जी जी। चल। मेरे वतन के जोशीले नौजवान, इनके ही दम से सजा ये कारवां, मुश्किलें हो कैसी ये कभी ना हारे, हमको तो है जैसे प्यारे, माय हीरो पाकिस्तानी, ओ हो हो, माय हीरो पाकिस्तानी, ओ ओ ओ ओ, माय हीरो पाकिस्तानी, ओ ओ ओ ओ, माय हीरो पाकिस्तानी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब जब शुरू करता है इंसान तो ज़ाहिर है उस ज़माने में, मेरे ख्याल जब आपने शुरू किया होगा, एक रिवाज था एल्बम्स का, क्या? और बड़ी मतलब कैसेट्स तो आगे आगे हों, नो कैसेट नो से नो, आगे चले गए कैसेट होंगे। सीडी से बाद आई हूँ तो मैं। बाद, अच्छा, तो फिर उस ज़माने में भी जब सीडीज़ आती थी, बड़ा एक जब एल्बम आती थी तो वो गाने ज़ाहिर है उस फिर वीडियो बनाने का सिस्टम यस शुरू यस हो यस गया, यस यस। वीडियोज़ बहुत चलती थी। तो आपने कोई एल्बम या अपने गाने नहीं इस नहीं, तरह से जब रिलीज़ मैं की? आई हूँ फील्ड में, मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 6-7 साल हो साल गए हो हैं, और तब यूट्यूब का ही दौर था तो वो कि जो आपका गाना आ रहा है उसकी अच्छी वीडियो बनाएं। बनाई और आपने? जी अच्छा, बिल्कुल। सारी बना के फिर जी आपने ये, बिल्कुल, सबसे पहला तराना किया, फिर मैंने आइटम सॉन्ग किया, बिल्लो दा जोड़ नहीं, अच्छा, वो भी वीडियो किया। फिर इस तरह गाए बगाए मैंने कवर सॉन्ग किए, कहाँ हो तुम चले आओ, अच्छा, उसका वीडियो लॉन्च किया। फिर हानिया मेरा एक सैड सॉन्ग है, गुड। उसका कराची में शूट हुआ। फिर मेरे 15-20 मतलब ट्रैक्स। इस आपको भी समझ आ गई कि क्या करना हाँ, है, जब जब करना क्या है। सीखना तो तो सही मेरे है। ऑलमोस्ट अभी जो मेरे लेटेस्ट जो वायरल हुए हैं वो टप्पे मलकू के साथ, अच्छा, मलकू वो बहुत अच्छा, वो भी पंजाबी ज़बरदस्त सराइकी मिक्स गाता। हैं। अच्छा, और कोई याद है कोई? जी जी। कोई झुमके तोले दे, कोई झुमके तोले दे, आदत बन गई है हथ चुमड़े ढोले ढोले दे, वाह। दे, ओ हथ चुमड़े ढोले दे। वाह, ज़बरदस्त। तो ये टप्पे हैं, चल, जवाब सवाल हैं मेरे और उसके। सही है। ये बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद मेरा सूफी कलाम जो आया, कमली यार दी,
वो उससे मुझे बड़ी इज्जत मिली। होस्टिंग भी आपने की फिर, जाहिर है वो तो एक्टिंग तो हो ही गई, फिर होस्टिंग भी साथ साथ चलती रही आपकी? होस्टिंग अभी भी जब ईद शोज आते हैं पीटीवी लाहौर से मैं करती हूँ अच्छा। एज अ होस्ट, वहाँ से भी करती रही हूँ, करंट अफेयर के भी करती हूँ। बस जाहिर है मैं परमानेंट नहीं कर सकती क्योंकि शोबिज़ जो सिंगिंग है एक प्रॉपर वो बहुत जैसे कहते हैं ना demanding, हैवी मील है वो, बिल्कुल कि वो उसके लिए आपको डिमांड, शोज भी करने हैं, हाँ, रिकॉर्डिंग्स भी करनी जाना है, भी है वीडियोस भी करनी, तो और उससे तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अरशद साहब से बात हो रही थी, एक शॉर्ट फिल्म भी आपने की है और इसमें इंटरनेशनल थी जिसमें आपको अवार्ड भी मिला था, वो किस तरह से की, वहाँ कैसे सिलसिला हो? हम 2-3 दोस्त थे, हमने बैठ के रात, स्क्रिप्ट तो काफ़ी दिनों से लिखा हुआ था, तो मुझे नहीं पता वो मुझे करनी है, तो दोस्त बैठे हुए थे, अहमद हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा सुमन कहाँ हो? मैंने कहा मैं वॉक कर रही हूँ। कहते मैं भी वॉक कर रही हूँ, नज़र नहीं आ रही है कि सोसाइटी में हम लोग रहते थे, तो कहते चलो यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीने लगे, तो उन्होंने कहा यार एक स्टोरी अप्रूव हो गई है, तो ये है मुख्तारा है, तो मैंने कहा मुख्तारा वही जो मुख्तार गलवत हाँ वाला? मुख्तारिया अच्छा, गलबात गई है। सही है, अच्छा, मैं क्या, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सही, कहता कल शूट करने लगा हूँ इसका। अच्छा, मैंने कहा विश यू ऑल द बेस्ट। कहता फिर 7 बजे उठ जाना, तुम 2 बजे उठती हो। मैंने कहा तुम, मैंने क्या करना है? कहते ये फिल्म तुम ही कर रही हो। सही है, मैंने कहा यार ये नहीं करो, मैं कहाँ, ना मेरी तैयारी है। कहते यार सुबह 7 बजे मैंने कोई एंकी पैंकी नहीं दी। मैंने कहा चलो चाय रखो, फिर मैं मार्केट जाती हूँ, स्क्रिप्ट तो मैं पढ़ चुकी थी। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंगली मुझे ना कुछ ड्रेसिंग लेनी है। सही है, सो मैं मार्केट चली गई, वहाँ से मैंने कोई देहात वाले कपड़े लिए, सही है। परांदा शरांदा ये वो चीज़ें। नहीं, परांदा पहनती तो होंगी कभी कि नहीं, बचपन में चाहे पहने नहीं कभी? उन्होंने कभी नहीं पहना, अच्छा, वैसे कभी नहीं पहना। एक्ट लेकिन जाहिर है एक्टिंग के पीटीवी लिए के जितने ड्रामे किए उसमें मैंने उसमें तो परांदा परांदा पहना, होता ही है, यस। जाहिर सी बात है। तो वो चीज़ें की हमने, सुबह शूट किया, शूट करके कहते क्या करना है फिल्म को, हफ्ता लगा उसकी एडिटिंग ये वो तमाम हो गया, एक दिन में शूट हुई सिर्फ। इतनी छोटी फिल्म थी वो? अच्छा, 17 मिनट की थी, सही है, लेकिन हम लोगों ने 4 कैमरे लगाए हुए थे, हमने उसको ठीक है, कैप्चर कर लिया ना, ठीक है, तो हमने एडिटिंग टाइम, बाद में हो गई आराम से हाँ करते रहे। एडिटिंग की, 10 दिन लगे हमें, वॉइस ओवर हुई, ये वो तमाम हो गया। कहता यार तुम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दो। मैंने कहा गानों का चैनल है, तुम अपना बना लो। नया चैनल बनाया, उस पर डाल दी, व्यूज़ तो जाहिर बात है नए चैनल पे नहीं आने थे। नहीं आते, हाँ, तो उन्हें अहमद को पता चला कि लॉस एंजलिस में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। उसने कहा भेजने में क्या हर्ज है, उसने फिल्म भेज दी। तो पहली खुशखबरी जब मिली है कि जी हमारी वहाँ जी सिलेक्ट हो गई है, अच्छा, मैंने कहा लाजा बस करो। और थी छोटे उर्दू से में ज़ाहिर है? पंजाबी, पंजाबी में, अच्छा, सही है, पंजाबी में उनको लो, सबटाइटल भी नहीं था। अच्छा, सिलेक्ट हो गई, शॉर्ट लिस्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खुशखबरी मिलती गई, यकीन नहीं है, एक दिन रात को 3 बजे फ़ोन आया अहमद का, सुमन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बैठी हुई हूँ, टीवी देख रही हूँ। यार 2 नफल नमाज पढ़ लो। मैंने कहा अच्छा किस चीज़ के? कहता हमारी फिल्म को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैंने कहा चल बकवास ना कर, इतनी तेरी फिल्म। कहता तुम्हारी परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। उसने उसी वक्त टक 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 करके सारे अवार्ड्स और वहाँ की फुटेजेस, क्लैप और वो पूरी चल रही। कहता यार उसी पंजाबी में, सही, कहता पूरे गोरों को तुमने खड़ा कर दिया उन सबको। ज़बरदस्त, तो वो एजाज आज तक है। सही है। लेकिन पजीराई वो पाकिस्तान में नहीं मिली। नहीं, ज़ाहिर है वो आप बता रहे हैं कि यूट्यूब पे लगाई हो, फिर ज़ाहिर है वहाँ चलेगी, बस वहाँ वो से एक आपके ग्रुपिंग का मसला रहता है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में तो बहुत है, लेकिन बहरहाल जहाँ टैलेंट होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे जो मर्जी हो। अगर आप में टैलेंट है तो वो यकीनन अल्लाह कहता है कि मेहनत करें तो ज़रूर उसका अजर जो है मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर टेलीविजन शोज़ आप और भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो तो करती रहती हूँ, बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे होस्टिंग एज अ गेस्ट, तो सारे मॉर्निंग शोज में जाते आते रहते हैं। अपना काम सिर्फ म्यूजिक से ही है, मतलब मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जिसे बोलते हैं ड्रामा की ऑफर्स हैं, बट उसके लिए मुझे कराची मूव होना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादातर ड्रामा मेरा कराची में म्यूजिक है। मुझे लाहौर नहीं छोड़ने देता, सही है। तो ड्रामा कहता तो कराची। मौसीकी में अब ज़ाहिर है कॉन्सर्ट्स ज़ाहिर दूसरे मुल्कों में आ करते हैं, प्राइवेट भी बहुत से शोज़ पाकिस्तान में तो स्कूल कॉलेज और बहुत से और हर बड़ी इदारे जो हैं वो अपने कराते रहते हैं, तो मसरूफियत रहती होगी बहुत। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ कि उसकी वजह से मैं एक्टिंग को टाइम नहीं दे पा रही। सही है। अच्छा, कनाडा में आपने 4 महीने गुजारे हैं और बहुत से शोज़ लगातार की हैं, कैसा मतलब फीडबैक कैसा मिला आपको लोगों का? क्या मुझे यहाँ से लोगों का फीडबैक, शायद मेरी लक थी कि मैंने जितने शोज़ किए हैं सबसे मुझे प्यार भी बहुत मिला है। और बस कुछ सिटीज़ में वो कहते हैं ना ऐसी वो बनाई हुई है, यहाँ पे ग्रुपिंग बहुत है लोगों में, हर जगह होती है, लेकिन जब यहाँ के मुझे नहीं लग, मेरा ख्याल है यहाँ यहाँ ज़्यादा है? नहीं हो, बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, होनी नहीं वो चाहिए। जहाँ कम लोग बट वहाँ अगर आपकी ग्रुपिंग रहते हैं। कम्युनिटी है ना, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। आप एक दूसरे को जो, अगर आपका शो है तो मुझ पे वाजिब है कि मैं उसको सपोर्ट करूँ,
ना कि मैं उस चिड़ में जो ना सामने एक और शो बस चौधरी ज्यादा है ना, यहाँ मसला है ना, ये चौधराहट जो है, सॉरी टू से, मैं बड़ी नहीं हूँ, बट ये एक फीलिंग तो है ना। लेकिन हाँ ये बात, लेकिन ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ। हमारी कम्युनिटी और फिर लॉस हो जाता है। हाँ, बहुत जब आप आमने सामने एक ही डेट पे शोज डाल देते हो तो दोनों फेल हो जाते हैं। बहुत पुरानी हमारी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन ये फितरत है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। हर शख्स को बड़ा होने का, मशहूर होने का शौक तो है, लेकिन ये खुदा की अता होती है, इसमें इंसान का जो है वो कमाल कम है। तो अल्लाह सबके लिए आसानी करे, हम तो ये दुआ करते हैं सारे ही कामयाब रहें, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। वो ये तो हर जगह ही है। इस दौरान जो अनएक्सपेक्टेड जो शो किए वो थे इंडियन कम्युनिटी के मैंने किए। जब पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उन्होंने अरशद साहब से रब्ता किया, तो वो बिग क्राउड्स था, बहुत बड़े क्राउड, 20,000 का क्राउड मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े, वैसे तो आपको पता है पीटीआई के साथ लाखों का क्राउड देखा, वो तराने हैं, मतलब संगीत में इतना बड़ा क्राउड और अपने फन का मुजाहरा करने की अगर आपको, और जहाँ पर मलकीत सिंह आया हो, शिप्रा गोयल थी, ये हमारे बिलाल सईद थे और निंजा था, बड़े नाम, मतलब 11-12 बहुत बड़े फनकार थे, और इतना बड़ा क्राउड, और उस क्राउड में वहाँ से इतनी मोहब्बतें। ये ऑन स्टेज जाके उनका प्रमोटर बोल रहा है कि जी हमें उम्मीद नहीं थी कि सबसे ज्यादा परफॉर्म सुमन शेख ने। सही, तो आपको उम्मीद थी कि इतनी पे जराई होगी, आपने कहा बस ठीक है फंक्शन करके आ जाएंगे। लाइफ में पता चलता फनकार का, सही बात है। जब लाइव स्टेज पे खड़े होकर अगर आप, क्योंकि वो नो डाउट कि वो बहुत बड़े नाम है, हाँ, लेकिन मेरा स्टार्ट है, हाँ, वो मुझसे बहुत पहले से गा रहे हैं, किसी के बड़ाई को मान लेना चाहिए। सही, तो नाम उनके बड़े हैं, लेकिन वो लाइव परफॉर्मेंस में वो चीज नजर नहीं आई ना। अच्छा, पीटीआई का भी आपने नाम लिया, पीटीआई को आप सपोर्ट करते हैं, आपके गाने बड़े ज़बरदस्त किस्म के बड़े हैं, आपने जो बड़े पॉपुलर रहे हैं, बड़ा आपका। तो बाज़ बात ये नहीं होता कि आप तो सिंगर हैं, आप तो सबके लिए, अवाम में तो आप सारे अवाम आपके लिए बराबर से हैं, नहीं अवाम सारे लिए बराबर है, मैंने तो एक हक की आवाज़ के साथ खड़ी हुई। देखिए वोट डालना तो हर किसी के, फनकार भी अपनी मर्जी से डालता है, सो मैंने डालना वैसे इमरान खान को वोट था, पिछली मरतबा भी डाला था मैंने। सही है। सो सपोर्ट कर रहे थे, तो तराने तो जो मैंने आर्मी के लिए भी गाए हैं, कश्मीर के लिए भी गाए हैं, और क्रिकेटर्स के लिए भी गाए हैं। गानों के साथ साथ मेरे तराने भी, वीडियोस सब यूट्यूब पे पड़ा है। तो जाहिर है अगर इस पार्टी के साथ मैं खड़ी तो मुझे तराने उसके लिए भी गाए हैं। सही है, और बड़े पॉपुलर आपके लोग बार-बार लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया। हम फिर क्योंकि वो फिक्रा भी बहुत मशहूर है, हम कोई गुलाम तो वो अभी सारा आपको उस हवाले से वो अभी याद है थोड़ा सा, मैंने कहा ये भी चलें सुनने वालों को थोड़ा सा। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती हैं, खास हैं, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। अच्छा, कनाडा में अभी आपने एक तो बताया कि आपको लगा कि शायद लोग, मतलब कुछ ग्रुपिंग है, क्या चीज़ कनाडा की आपको अच्छी लगी, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुरी लगी, लेकिन क्या अच्छी नहीं लगी? मुझे तो खैर सर्दी लगती है वैसे, अभी तो सर्दी आई नहीं है। बस मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लगती है। अदरवाइज अगर कनाडा, आप सर्दी अगर 2 महीने आप और रुकें तो फिर आपको पता चले सर्दी क्या है। जिस कंट्री ने मुझे इज्जत दी, मुझे नाम दिया, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की, वो बुरी कैसे हो सकती है? सही। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात मैंने देखी है, शायद और मुल्कों में भी जाऊंगी तो मेरा विजन और बढ़ेगा, कि यहाँ ये खुले हाथों से वेलकम करते हैं। यहाँ पे रंगों की जंग नहीं है, हाँ, यहाँ मसला नहीं है, यहाँ पे जुबान की कोई जंग नहीं है, जात की जंग नहीं है। जहाँ आप जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको एक स्माइल पास करते हैं। सही है, बिल्कुल। आपको ऐसे गुजरते, देखिए अब पता नहीं सेक्सी लफ्ज को हमारे माइंड में क्या गंद घुला हुआ है, वरना सेक्सी मीन्स खूबसूरत, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जाते जाते कोई भी आपको कहता है यू लुक सो ब्यूटीफुल, सेक्सी, तो यहाँ लोग स्माइल पास करते हैं। यही अगर हमारी कंट्री में किसी ने कह दिया यू लुक ब्यूटीफुल, तो कहते तू मामा लगना है, तू कौन ना मैंने कहना ला। मतलब ये इतना खुला दिल है यहाँ के लोगों का, वो आपको, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको कोई ये नहीं करा कि क्यों अपने काम से काम रखते हैं लोग। यहाँ पे सब औकात में आ जाते हैं हम लोग आके। अपने पाकिस्तान में हम अपने पाकिस्तान को खुद गंदा भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम ओवर ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता कि टिकट आ गई तो हम दूसरे एयरपोर्ट पे चढ़ नहीं सकते। वहाँ टिकट आ गई तो ताल्लुक, ओवर स्पीडिंग है तो ताल्लुक, किसी ने रोक लिया तो फोन मिला लो। मतलब यहाँ प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ सबके लिए कानून, सबके लिए ये मुल्क भी ग्रो करते हैं, या हम ही आके इनको ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्कों में जाके हम डिफरेंट हो जाते हैं। ज़्यादातर ये देखने में आया कि आप
जब बैक होम जाते हैं तो फिर वैसे हो जाते हैं। हम एयरपोर्ट पे उतरते हमारे प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत कुछ होना सिखाता नहीं है, चाहिए, बट बहुत कुछ हमें उसी तरह सिखाता जिस है। तरह यहाँ आके एक्ट करते हैं, अगर यही हम एक्ट अपने पाकिस्तान में जाके करने लग जाएं, या इंडिया वाले इंडिया जाके करने लग जाएं, कोई भी कहाँ जैसे आया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें फिर कहीं बाहर भागने की जरूरत पड़ेगी। असल में ये जो बुनियादी तालीमात हैं हमारे मज़हब की तालीमात हैं जो दूसरों ने अपना ली जो इन्होंने हैं, और हम जो हैं वो उस हवाले से बात करते हैं, हम सिर्फ बताते हैं। यहाँ की लेक्स कितनी क्लीन है। हाँ, मतलब हर चीज़ जो है वो जिस तरह हम कहा जाता है कि इंसाफ हो, रवादारी हो, मोहब्बत से पेश आए, अखलाक से पेश आए, वो इनके पास है। यहाँ इंसानों तो क्या जानवरों का भी ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तरीके सच तो यहाँ की मुझे तो कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे तो ये सब बहुत अच्छी लगी है। अच्छी बात है, बुरी बात बुरी नहीं, ये मेरा एक मशवरा था जो मैंने कहा कि हमें ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। ये इंडियंस में भी है, जब उनमें घुस जाए तो बताते हैं, वो भी बता रहे होते हैं। दुनिया में हर जगह होता है ये, इंसान ये अज़ल से चल रहा सिलसिला, और ताकत जो है वो ताकत हमेशा जो शख्स है जिसके पास ताकत होती है वो ताकत रखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई फीमेल यहाँ आकर, अगर मैं सिंगर हूँ, कोई एक्टर आते हैं, कोई थिएटर वाले आते हैं, सो हम रिप्रेजेंट करने आते हैं अपने मुल्क को। सही। हमें यहाँ आके एहसास होता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि पीछे पाकिस्तान में जाके जवाब देना पड़े, या हमारी वजह से पाकिस्तान की नज़र नीची हो, वहाँ मुस्लिम्स का सर झुके, ये हरकत हमसे ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी जो कुछ रहने वाले हैं, जब वहाँ से कोई फनकार आती है, मैं तो लेडीज़ की बात करूँगी, तो सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करें। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी पता नहीं थिंकिंग क्या है। सो यहाँ हम यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान में कमा रहे हैं सिंगर्स। सही है। यहाँ आके हमें विजन मिलता है कि हम और लोगों में भी आके उसी जज्बे के साथ हम पाकिस्तान जब स्टेज पे खड़े होते हैं, समझे पाकिस्तान खड़ा है। बेशक हम गा रहे हैं, आप वहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम नुमाइंदगी करने आते हैं, तो हमें सिर्फ इज्जत की निगाह से देखा जाए। सही है, ठीक, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ होना चाहिए। अभी और क्या, ये अब मौसीकी भी होगी, एक्टिंग भी होगी, और भी कोई प्रोजेक्ट जहन में हैं आपके कि और क्या? अभी जाके म्यूजिक ही करना है, एल्बम मेरा तैयार है, अच्छा, कॉम्पोजिशंस तैयार हैं, और अभी जाके उसके वोकल्स और वीडियोस, शॉर्ट फिल्म, ये चीजें, ड्रामे वगैरह भी करने हैं। अभी नेक्स्ट टूर जो है आप पता नहीं यहाँ करना, बट मैं कर देती हूँ। मार्च में ड्रामा आ रहा है, थिएटर ड्रामा हमारा। अच्छा, तो वो पूरा कास्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जाएंगे, उसकी रिहर्सलें चलेंगी, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ कनाडा में होगा, कनाडा और अमेरिका दोनों लोगों तक ये पहुंचा। अब बाकी कहीं और ममालिक में भी हो रहा है? जी, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड भी आपको? जी, इंग्लैंड भी जाएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी पूरा टूर आएगा हमारा सारी जगह। थिएटर क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान के जितने प्रोग्राम्स हैं वो ज़ाहिर टेलीविजन पे यहाँ पे देखते ही हैं लोग उसको थिएटर। और इसमें इसकी एक हम लोग अरशद साहब जो प्लान किया है, प्लान बल्कि पूरा भी हो चुका है, ठीक है, आर्टिस्ट बुक हो चुके हैं, और ये टीवी के और थिएटर के आर्टिस्ट मिक्स करके। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, मतलब एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छा एक हिस्टोरिकल और फैमिली ड्रामा आ रहा है। सही, उसमें जो होंगी टीवी के फनकार भी और थिएटर के फनकार भी। पाकिस्तान में मौसीकी को आप कैसे, अब तो आपने भी सीख लिया और बाकी है, आपको लगता है मुस्तकबिल अच्छा है पाकिस्तान में मौसीकी का? काम करने मुझे नहीं लगता। नहीं लगता आपको? है क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली लगती है, कुछ लोगों की मोनोपोली है, नहीं, कुछ बहुत ज्यादा है। कोई मैंने पहले ही कह दिया कि जो हम अपने आप को खुद खराब कर रहे हैं, कोई हमें नहीं कर रहा। कुछ बहुत होनहार गुलकाराएं हैं जिनको आगे मौका नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा। वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं, आप ही की अपनी ही दौड़ है, कुछ क्लिक कर जाए यूट्यूब से तो कर जाए, अदरवाइज आपको कोई भी चैनल सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ जिस तरह हर जगह चीजें बनी हुई, अपने अपने लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, वही आगे आ रहे हैं। बस एग्जैक्टली, अगर आपके कुछ टॉक शोज बड़े नाम या फिर आप यस बॉस हो, जो कहीं करते रहे तो फिर ठीक है, अगर समझते हैं। नहीं, जाहिर है हर जगह ही ऐसा होता है, समझते हैं। ये जो किसी को पहले तो थे ना, अब आर्ट्स काउंसिल है, अलहमरा लाहौर है, कराची है, आपने काफी अरसे से देखा कोई वहां से कुछ निकला? कम उस तरह से नहीं है जितना, निकला नहीं है। कुछ वो प्रोग्राम्स अभी सुरैया मुल्तानीकर हो गई, नहीद अख्तर हो गई, ये काउंसिलों से निकले फनकार हैं। तब टीवी थे, उनको खुद से पे करके, खुद से इन्वेस्टमेंट करके वीडियो ऑडियो नहीं करने पड़ता था, क्योंकि वो इतने अच्छा गाते थे, मशहूर होते थे, जाहिर है। नहीं, वो ये था ना कि अगर आपको अच्छी कंपोजिशन मिल रही है, रेडियो से आप क्लिक कर गए, खुद ही सही हो। अभी आप रेडियो पे भी चले जाओ तो आपको कोई कंपोजिशन नहीं दे रहा। हाँ, बस वो बना बनाया पुराना गाना मैडम का गाते, वैसे भी। हाँ, अच्छा, ये भी एक नया रुझान है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं वो पुराने गाने गा के उसी से, उनका अपना गाना ही नहीं होता, एक या दो गाने होते हैं। जब से ये सीडी आया ना, तो उसके पिन बाद सिस्टम आया है, म्यूजिशियन मर गया,
म्यूजिशियंस ने उसको क्योंकि मेहनत क्रिएट हो छोड़ गई ना, मौसीकी कंपोजिशन खुद ही क्रिएट हो रही है। आप उसके ऊपर जिस तरह मर्जी बेस वेस करके अपनी आवाज तक को तो चेंज कर लेते हैं। Exactly. तो इसलिए थोड़ा सा तो मुश्किल वो हो फिर गया वो लोगों फिर के लिए। गाने भी तो 2 दिन के तो होते हैं। क्लासिकल का मसला नहीं रहा वो। हाँ, अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन गानों को अच्छी देखें, शायरी के साथ अच्छी कॉम्पोजिशन अभी भी बिल्कुल, नीड है, पुराने अभी भी गाने आज जरूरत तक याद है लोगों को, नए गाने साल बाद भूल जाता लोग, पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे। यार मैं आर्टिस्ट हूँ, अब मैं खुद अपना गाना भूल जाऊंगी अगर इस तरह का कोई ज़्यादा नहीं अपडेटेड होगा। बनाया तो हाँ। बस 2 दिन बाद। पहले ये भी होता था कि कम होता था, एक फिल्म लगती थी तो पूरा पाकिस्तान देखता था उसको। Exactly, वो हर बंदे ने देखी होती थी, गाने भी याद होते थे, आर्टिस्ट भी याद होते थे। अब शायद चीजें ज्यादा हो गई हैं, बहुत वक्त बढ़िया। कम हो गया है लोगों अब के ये है पास। कि जी म्यार पे पूरा उतरे, कोशिश ये, अब मेरी भी कोशिश फर्स्ट ये है कि मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट करूं जो नेटफ्लिक्स पे आ जाए। अच्छा, वेरी गुड। मतलब ये अब विजन मतलब- ऊपर चला गया ना। अब आप ये नहीं कहते कि मैं गाना करूं जाके पीटीवी पे गा लूं, को पीटीवी बहुत कम लोग देखते हैं। ये कहूंगी मुज़ाकरात में बैठ के गा लूं, उसको फिर लोग देखते हैं, मतलब वहां से क्लिक कर जाएंगे। अगर आपकी कोई बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि उस पर कौन सा टैग लगे, या टी सीरीज इंडिया की कंपनी, या आप कहेंगे नेटफ्लिक्स। सही है। अच्छा, ये भी एक रुझान जो है लोगों के लिए, वैसे हमें बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई कहता है ना कि मतलब रेडियो को कहे कि रेडियो नहीं सुनते, पीटीवी नहीं देखते, तो जो उस इदारे का शख्स होता है उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मुझे लगता है बहुत, क्योंकि मैंने स्टार्ट वहीं से किया है। हाँ, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स कई चीजें हैं, वो हकीकत को जो है वो आपको वो मानना भी लेकिन चाहिए। एक चीज माननी ही पड़ेगी, वहीं से लोग अगर निकले। नहीं निकले नहीं, वो हमारे लिए इंस्टीट्यूट है। आज भी चाहे बीटीवी है चाहे रेडियो है, वहां पर वो ब्रायलर नहीं चल सकता, वहां देसी मुर्गी चलती है। चलेगी, जिसको आता है वही चलेगा। आता है वही करेगा। हाँ, तलफ़ुज़ पहले तो तलफ़ुज़ रेडियो में तो बहुत देखेंगे। बात थी, अब तो चीजें चेंज हो गई ना। चलें, कोई बात नहीं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, अभी भी आप वहां जाते हो तो आपको ये पता क्वालिटी काम कर रहा है। क्वालिटी काम करी। तो मैं चाहूंगा कि वो हम जो बात कर रहे थे सूफियाना कलाम की, वो फिर अभी जो है वाकई में। इश्क दिरा विच दुख हजारा, इश्क दिरा विच दुख हजारा, दुखा तो ना बच कुड़े, यार दी खातिर नचना पैंदा, नच हुंदा ते नच कुड़े, यार दी खातिर नचना पैंदा, नच हुंदा ते नच कुड़े। बण कमली यार दी, बण कमली यार दी, कमली कमली बण कमली यार दी, बण कमली यार दी। औखी काटी प्यार दे पैंडे, पैर समझ के पाईदा, औखी काटी प्यार दे पैंडे, पैर समझ के पाईदा। जे कोई मुश्किल पेश आवे ते पिछा नहीं हट जाईदा। पुछ मनसूर ते सरमद कोलों, पुछ मनसूर ते सरमद कोलों, किवें इश्क कमाईदा। प्रीत दी डोरी पल विच टुटदी, प्रीत दी डोरी पल विच टुटदी, टुट जांदा जिवें कच कुड़े। यार दी खातिर नचना पैंदा, नच हुंदा ते नच कुड़े। बण कमली यार दी, बण कमली यार दी। जबरदस्त। अल्लाह रब करीम आपको और आवाज़ अच्छी तो है आपकी, और ज़ोर बयां आपका हो। बहुत अच्छी आपने गुलकारी में नाम बनाया है, और उम्मीद है कि ये कलाम लिखा हुआ न्याज खान साहब का है। अच्छा, न्याज खान गवालिया घराना न्याज खान साहब का ये कलाम है, और रफ़ीक हैदरी साहब की कंपोजिशन है। वेरी गुड। और इसकी तैयारी में मेरे उस्ताद का सारा अमल है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम का वक्त एक होता है, उसके अंदर ही ख़त्म करना होता है। और शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, वक्त देने का। अरशद साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी और बातें करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। जनाब, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। जो सुर होती है, वो जो ताल है, वो सुर है, वो यकीनन टच ज़रूर करता है, और जो लय सही तरह से लग जाती है वो ज़रूर असर करती है। मौसीकी को इसी हवाले से कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा है। कोई भी अच्छा बोल हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी बात सुननी चाहिए, और अच्छी बात को आगे पहुँचाना चाहिए। तो इखलाक अगर आपका अच्छा है तो यकीनन आप कामयाब हैं, चाहे मौसीकी है चाहे कुछ भी है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छी बात को आगे बढ़ाइए, अच्छी बातें सुनिए, और कोशिश कीजिए मुताले की अपने आप में आदत डालिए। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अपने मेज़बान अरशद भट्टी और हमारे स्टूडियो तला भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्त ज़िंदगी इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।
was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. पाकिस्तान के गरीब इलाकों में जहां पानी नायाब है, लोग दूर दूर से जाकर पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। पाकोली उनके घरों, मसाजिद, स्कूलों और मोहल्लों में हैंडपंप के जरिए पानी मुहैया कर रही है। अपने प्यारों और फैमिलीज के नाम पर सिर्फ $150 में मुकम्मल हैंडपंप लगवाइए। आपकी नेम प्लेट, हैंडपंप की वीडियो और फैमिली की तमाम तफसीलात मुहैया करने की गारंटी। तफसीलात के लिए सलमान शेख से या बशीर कमर से राब्ता कायम कीजिए। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्थी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए with ICC Immigration। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC Immigration। Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton and Oakville. With extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. Revamp your barbecue season with unbeatable deals at Dixie Electronics and Appliances. Elevate your grilling game with our top quality barbecue grills at the lowest prices in all of Ontario. Don't miss out on this sizzling opportunity. Call us now at 9056-255-900 and ignite your taste buds today. Hurry, the grill of your dreams awaits. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094. or visit deanandassociates.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना।
Talhavati serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavati 647-295-7861. Then let Talhavati serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Naz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. नौकरी से जान छुड़वाएं, बी योर ओन बॉस, तो मालिक बनिए हाई एंड कन्वीनियंस स्टोर फ्रेंचाइज विद पिज्जा के इन द टॉप लोकेशंस ऑफ टोरंटो। तो प्रॉफिट उठाइए $8,000 से $15,000 पर मंथ तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $125,000। फाइनेंसिंग अवेलेबल, यानी अब अपना कामयाब बिजनेस इज जस्ट अ कॉल अवे। तो उठाइए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम। Call Wajid Malik at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. टीम फरहान का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कनाडा बुलाने के लिए, और ये मेरी पहली एसोसिएशन है कनाडा में। आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ टीम फरहान। टीम फरहान हैज अ ग्रेट विजन। दे आर लॉयल and provide good customer service. Team Farhan will make your dreams come true. I'm proud and honored to be associated with Team Farhan. Thank you so much for giving me love
and respect. Call 416-569-9294 or visit teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. जिस शो ने अपनी अछूती रिवायात और हिस्से तंजो मिजाज से बरसों आपकी मेजबानी की और दिल जीते, आज उसी शो ने कनाडा में आपको रिवायती खुलूस, खालिसपन और लज्जत चखाने का इंतजाम किया है। So be our guest at Open Mic Cafe, Canada. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Coke Studio Season 9.